नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मौसम राजस्थान पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और सभी जिलों में किस प्रकार की तेज़ बारिश हो सकती है। दोस्तों, इस समय सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं और ये दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं। इन सभी भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। यानी दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम का मतलब ये है कि अरब सागर की तरफ से भी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी लगातार मानसूनी हवाएं राजस्थान के एक बड़े भागों पर देखी जा सकती हैं। इसके चलते इस समय जो बारिश की संभावनाएं हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, नागौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर सभी भागों पर आसमान में मोटी परत वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती राजस्थान के क्षेत्र हैं, जैसे कि ये वाले भाग, इन भागों पर दोस्तों इस समय लाइटनिंग नज़र आ रही है। श्री गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। कई भाग ऐसे भी हैं दोस्तों जहां पर मौसम साफ बना हुआ है, जैसे कि जयपुर के आसपास के भाग, इसके अलावा कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर मौसम साफ तो नहीं है, हालांकि बादलों का आगमन जरूर दिखाई पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक कहीं कहीं पर हल्की वर्षा राजस्थान के भागों पर देखी जा सकती है। और जल्दी दोस्तों, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है, ये लगभग दोस्तों यानी ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तरफ से होता हुआ इधर पाकिस्तान की तरफ पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 4 दिन राजस्थान का मौसम पूर्व अनुमान। तो फिर से एक बार राजस्थान की तरफ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहुंच चुका है, जिसके चलते भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं 6 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ भी बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 सितंबर के दिन राजस्थान के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचा था राजस्थान के भागों पर, पहले वो लो प्रेशर सिस्टम था, लेकिन कमज़ोर होने के बाद वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका था। लेकिन अब जो बारिश के दायरा है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। पहले मैं उन भागों की तरफ बता दूं, श्री गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली। मॉडल की प्रिडिकेशन के अनुसार इन भागों पर मौसम साफ है, लेकिन हमारे अनुमान के मुताबिक हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से भारी बारिश होगी, वो जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, इन भागों पर दोस्तों 7 सितंबर के दिन भी 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। और पूर्वी राजस्थान के सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश का दायरा काफ़ी ज़्यादा सिमट चुका है और अधिकांश भागों पर 8 सितंबर के दिन मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली मानसूनी मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जाएगा। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक सभी एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। अभी तक पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान की तरफ भीषण वर्षा हो रही थी, लेकिन 8 सितंबर के दिन पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद के भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। 9 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में जाकर कमज़ोर पड़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव राजस्थान तक बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। और जो मानसून की ट्रफ लाइन सिस्टम के साथ बनी हुई थी, वो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए नेपाल से भागों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों से लेकर राजस्थान तक बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी आ रही है।
कई भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका थाना टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ हो जाएगा और भारी बारिश से राहत देखी जा सकती है। साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान की तरफ अगर मैं बात करूं तो 9 सितंबर के दिन दोस्तों उत्तरवर्ती राजस्थान के भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और बारिश की संभावनाएं उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकती है। 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 सितंबर के दिन देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर दिशा में आगे की तरफ पहुंच रही है, लेकिन अभी जो मानसूनी हवाएं हैं वो राजस्थान की तरफ नहीं पहुंच रही, जिसके चलते राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका थाना टोंक इन भागों पर 10 सितंबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सितंबर के दिन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सुरई, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 सितंबर के दिन राजस्थान के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में बता दूं तो देखिए दोस्तों, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, भरतपुर इन सभी भागों पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि मौसम साफ रहने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते 31 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, जिसके चलते टेम्परेचर यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 सितंबर के दिन दोस्तों राजस्थान के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा, यानी 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और कुछ उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच रही है। अनुमान के मुताबिक एक लंबे समय के बाद हल्की बारिश की संभावनाएं 11 सितंबर के दिन देखी जा सकती हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका थाना टोंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, भरतपुर इन सभी भागों पर दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर अभी मौसम साफ रहेगा। 11 सितंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की आशंका नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम उत्तरी राजस्थान की तरफ देखा जाएगा। यहाँ पर भी शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है एक बड़े भागों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 सितंबर के दिन राजस्थान के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच सकता है। जालौर से लेकर नागौर, पाली, सुरई, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों पर 11 सितंबर के दिन हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 सितंबर के दिन राजस्थान के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बने रहने की उम्मीद है, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।